अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पिछले दिनों मुजफ्फरगढ़ में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपनी 3 बहनों का बेरहमी से उनको जिस तरह से कत्ल किया। इस वाक़ये में असल तफसीलात क्या थीं, इसने क्यों कत्ल किया और इसमें सिर्फ ये एक ही भाई शामिल था या बाकी इसके मज़ीद 3 भाई भी शामिल थे जिसमें पुलिस का शक है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की, क्या पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन की है या पुलिस ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। वो मौक़िफ़, वो मोटिव या वो वजह नाद नहीं बताई जा रही कि किस वजह से इन 3 बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने थोड़ी कोताही इसमें बताई जा रही है कि बरती है। मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि नाजरीन, ये मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी थे, ये वहाँ रहते थे, ये वहाँ का वाक़या है और ये 3 बहनें थीं। इन 3 बहनों की जो उम्र थी, एक छोटी छोटी सबसे बहन 8 साल की, फिर 9 साल की और फिर उससे बड़ी बहन 11 साल की थी। इन बहनों का नाम 8 साल की फ़ातिमा, फिर ज़हरा और अरीशा। इनके गले काट के इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दें और इन बच्चों के दर्जात बुलंद करें, आमीन। अब घर से ये बच्चियाँ जो हैं लापता होती हैं। अब ये जो इनका भाई है जिसने ये सारी वारदात की है, ये बड़ा चालाक निकलता है और ये इन्वेस्टिगेशन में भी आगे आगे निकलता है। अब नाज़रीन, जैसे ये बच्चियाँ लापता होती हैं घर से, ये जाते हैं पुलिस के पास, खुद जाता है, जाके बताता है कि मेरी बहनें घर नहीं मिल रही और सारी इन्वेस्टिगेशन आप करें। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, आके घर में जो सारी एक कार्रवाई होती है वो करती है और साथ में इनका एक क्वार्टर जो है वो खाली पड़ा होता है। उस क्वार्टर में पुलिस जाने लगती है तो ये 3 भाई मना कर देते हैं जिसने कत्ल किया और 2 और भाई ये साफ साफ मना करते हैं कि आप यहाँ ना जाएं और पुलिस का ध्यान भटका देते हैं और पुलिस भी नहीं जाती उस क्वार्टर में तफ्तीश करने के लिए और वो चली जाती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। 1-2 दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन इसका वालिद जो है, एक भाई जो है इनका, ये 3 बहनें थीं, बाकी इनके भाई थे, तकरीबन 7 बहन भाई हैं। ये भाई जो है इसका एक कराची में काम करता था, वालिद इसका फैसलाबाद में काम करता था और बाकी ये जो थे मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। होता कुछ इस तरह से है कि इसका वालिद जो है वो अपने एक बेटे को कहता है कि जाओ, साथ वाले क्वार्टर जो होता है वो खाली पड़ा होता है और उसका दरवाज़ा भी इस तरह से होता है कि उसको बाहर से भी खोला जा सकता है और अंदर से भी, मतलब लॉक कोई नहीं होता। वो अपने बेटे को भेजता है, इन बच्चों का वालिद, और कहता है कि दूसरे बेटे को, कहता है कि जिसने कत्ल किया उसको नहीं और बेटे को, कि उस घर में एक पंखा रखा है, उसको उठा के लेके आओ। ये बच्चा जाता है वहाँ पे पंखा उठाने के लिए। जैसे ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ताला लगा हो। थोड़ा हैरान भी होता है क्योंकि वहाँ ताला नहीं होता, उसको आसानी से खोला जा सकता है। वो जैसे ही ताला तोड़ते अंदर जाता है और जाके देखता है कि सामने ही उसकी एक बहन की, फिर अंदर जाके देखता है तो दूसरी की और तीसरी की गला कटी लाश पड़ी और ये फ़ौरन भागते हुए अपने वालिद को आके बताता है। वालिद पुलिस वालों को फ़ोन करता है और 1 रोज़ के अंदर ही पुलिस असल कातिल की तरफ पहुंच जाती है। ये तो रही यहाँ तक की कहानी। अब नाज़रीन, जब ये वाक़या पेश आता है तो इन बच्चों के जो वालिद है और जो भाई हैं ये ऐलान भी करवाते हैं कि इस तरह से बच्चियाँ गुम हो गई। नॉर्मली जब भी कोई वाक़या पेश आए या किसी की वफ़ात भी हो तो मस्जिद में ऐलान कराया जाता है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। इन्होंने भी यही काम करवाया। अब वो जैसे अंदर जाता है, पुलिस आती है। अच्छा, अब नाज़रीन, जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि इनके उंगलियों के नाखून में खून जमा होता है 3 भाइयों के। उसमें से पुलिस एक को पकड़ के जाती है, उसके से तफ्तीश करती है और वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ, ये जुर्म मैंने ही किया है। जैसे वो इसको कन्फेस करता है, यहाँ पे सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, सिर्फ एक को क्यों किया। पुलिस तफ्तीश करती है और आगे सामने आता है कि ये कहता है कि जो मेरी बहनें थीं उनसे मेरा बाप बड़ा मोहब्बत करता था और मुझसे मतलब हमारे वालिदैन ज़्यादा उन 3 बहनों से मोहब्बत करते थे और मुझे ख़ास तवज्जो नहीं देते थे। ये बताता है कि जो मेरे वालिदैन थे वो मेरी बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे, मुझे ख़ास तवज्जो नहीं देते, और ये सारा बयान देता है और इस वजह से कहता है कि मैंने इस बेरहमी से अपनी बहनों को कत्ल कर दिया। मेरी एक बहन ज़हरा बाहर खेलने के लिए जाती है, घर के बाहर इनका एक प्ले ग्राउंड मौजूद होता है, वहाँ पे वो काफ़ी देर हो जाती है, वापस नहीं आती तो मैं अपनी बहन अरीशा को भेजता हूँ और इसी तरह से ये कुछ घंटों के उससे ये अपनी बहनों को कत्ल करता है। एक को पहले, फिर कुछ को 3 घंटे के बाद उस घर में ले जा फिर ये उस घर का ताला भी यहीं लगाता है और ये बात भी बड़ी पूरी इसरार थी कि इसने ताला क्यों लगाया। मतलब नहीं पता था कि आज से पहले ताला नहीं लगा हुआ था तो अब क्यों ताला लगा है, वो इसने लगाया होता है ताला। पुलिस जो है नाज़रीन वो ये कहती है कि ये शख्स जो है, ये लड़का जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में होता है, मतलब एहसास कमतरी में मुब्तला होता है और इस वजह से इसने इनका कत्ल करती है। अब इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर 3 बंदों के हाथों नाखूनों पे खून लगा हुआ था
तो उनको क्यों नहीं हिरासत में लिया गया, सिर्फ इस एक को क्यों लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसमें मज़ीद इंकशाफ होंगे कि असल में क्या हुआ था आखिर में, और कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं हुई उन बच्चों के साथ, उन मासूम बच्चों के साथ। छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी। बस अल्लाह ताला रहम करें। और ये वाक़यात हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मैं आए दिन रिपोर्ट्स पढ़ भी रही होती हूँ और आपके सामने ये ऐसे वाक़यात भी लेके आ रही होती हूँ, लेकिन ये बहुत ही हमारे मुआशरे का अलमिया बनता जा रहा है। बस अल्लाह ताला रहम करें। अब ये जो है नाज़रीन, वो ये होता है कि ये भी आगे तफसीलात सामने आ रही हैं कि इस शख्स ने किसी से कर्ज़ा लिया होता है और ये उस टेंशन में भी होते हैं और घर के हालात कुछ ठीक नहीं होते। खाने पीने का भी काफ़ी इनको मसला होता है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही होती, और इस वजह से भी इसने उस टेंशन की सूरत हाल में भी कत्ल किया। लेकिन असल जो मोटिव है वो नहीं सामने आ रहा कि क्यों कत्ल किया और सिर्फ एक को क्यों गिरफ़्तार किया गया। दूसरा ये कि पुलिस ने उस घर को उसी दिन ही जब वो आई थी क्यों नहीं तफ्तीश की, क्योंकि जब इन तीनों भाइयों ने ही पुलिस को वहाँ जाने से रोका था, तो पुलिस को चाहिए था कि वो शक की बिना पे ही उस घर की इन्वेस्टिगेशन करती, उस घर को देखते कि क्यों रोका जा रहा है उन्हें उस घर से, जबकि उस घर में कुछ नहीं था, खाली घर पड़ा था, न ताला तक नहीं था उस घर का। तो यहाँ तक देखें तो ये बात है कि सामने आ रही हैं चीज़ें, और अल्लाह ताला बस रहम करें, हमारे लोगों को हिदायत दें। इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।